और बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की ओर से अखबारों में एक जरूरी सूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में एक राजनीतिक दल द्वारा महिलाओं को 2100 रुपए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत बांटे जा रहे हैं। विभाग की ओर से इस दावे को गलत बताया गया है। इस विज्ञापन में कहा गया है कि अभी तक दिल्ली में ऐसी किसी योजना को अधिसूचित नहीं किया गया है। विज्ञापन में कहा गया है कि इस योजना के तहत कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल आवेदन इकट्ठा करते हैं तो ये फर्जी है। अगर कोई नागरिक ऐसी योजना के चक्कर में अपना बैंक डिटेल, फोन नंबर और वोटर आईडी कार्ड की जानकारी शेयर करता है तो उससे होने वाले खतरों के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बता दें, 2100 रुपए बांटे जाने के दावे को गलत बताया गया है। दिल्ली से इस वक्त प्रियंका कांडपाल लाइव हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, ये जो विज्ञापन जारी किया गया है इसके क्या मायने हैं, सबसे पहले आप सरल भाषा में समझाइए दर्शकों को। प्रियंका, देखिए, ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें साफ ये कहा गया है कि अपना कोई भी पर्सनल डेटा किसी भी राजनीतिक पार्टी को ना दे। खास तौर पर अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उन्होंने 2 स्कीम की बात की है। एक संजीवनी स्कीम जो 60 साल से बुजुर्ग लोगों को हर एक प्राइवेट सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की बात करती है। दूसरा, नारी सम्मान योजना मुख्यमंत्री की जो है उसमें 2100 रुपए प्रावधान किया गया है। आम आदमी पार्टी की घोषणा है ये। तो इसको लेकर रजिस्ट्रेशन को चालू किया गया था। लोगों को कार्ड बांटे जा रहे हैं, लोगों से उनका पर्सनल डेटा लिया जा रहा है, उनका एड्रेस, उनकी उम्र, वो कहाँ रहते हैं, इस तरीके के डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है। जिसके बाद ये नोटिस निकले हैं। कल दिल्ली बीजेपी में बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था कि दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने दिल्ली के एलजी के सामने ये जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखी है कि इस तरीके की कोई स्कीम दिल्ली सरकार की नहीं है। यानी कि आम आदमी पार्टी की ये चुनावी छलावा, इसको बांसुरी स्वराज ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की ये घोषणाएं हो सकती हैं अगले चुनाव के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार की ये कोई स्कीम्स नहीं है। नहीं प्रियंका, लेकिन वो जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, टीम घर घर जाएगी और उसके बाद पहले 1000 रुपए मिलेंगे, फिर 1100 रुपए, तो फिर वो सब कुछ क्या था? देखिए, ये इसीलिए इस पब्लिक नोटिस को निकाला गया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस तरीके की कोई स्कीम दिल्ली सरकार के पास नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार अगर कुछ करेगी तो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को उसकी जानकारी रहती है, उसके नोटिस है, उसके पूरे कामों को सरकारी तरीके से ही किया जाता है। तो एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि जो डिपार्टमेंट्स है उन्होंने साफ तौर पर इन स्कीम्स के लिए ये कह दिया है कि ये चुनावी घोषणाएं हैं, पर दिल्ली सरकार की कोई ताजा स्कीम नहीं, तो कहना गलत नहीं होगा। और साफ तौर पर लोगों से ये गुजारिश भी की है कि अपना डेटा किसी भी राजनीतिक पार्टी को सरकारी स्कीम के नाम पर ना दे, क्योंकि फिलहाल दिल्ली सरकार के पास ना कोई संजीवनी नाम की योजना है, ना 2100 रुपए देने वाली मुख्यमंत्री की नारी सम्मान योजना। तो ये पब्लिक नोटिस जो आए हैं, जाहिर तौर पर कल जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया था, जब कल खुद सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा था कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको लाने की बात भी की जाएगी, और आज पब्लिक नोटिसेज आ चुके हैं। साफ है कि आम आदमी पार्टी सरकार को इसका जवाब देना होगा कि वो आम आदमी पार्टी की स्कीम्स कह के चुनावी वादों को कैसे लेकर जनता के बीच जा रही है। और सबसे बड़ी बात प्रियंका ये है कि ये कोई ऐसा वादा नहीं था कि अब सरकार बन जाएगी तो 2100 रुपया दिया जाएगा। ये वादा था कि पहले आपको 1000 रुपए मिलेगा, फिर सरकार बनने के बाद बाकी का बचा हुआ 1100 रुपया आपके अकाउंट में आने वाला है। प्रियंका, बने रहिएगा, ये बहुत बड़ी खबर दर्शकों को हम बता देते हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए आम आदमी पार्टी का 2100 रुपए देने का बड़ा वादा, और अभी योजना अधिसूचित नहीं हुई है, अब ये कहा गया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का ये बड़ा वादा था। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की ओर से अखबारों में अब बकायदा इसको लेकर एक सूचना जारी हो चुकी है, जिसमें कहा गया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है दिल्ली में एक राजनीतिक दल द्वारा महिलाओं को 2100 रुपए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत बांटे जा रहे हैं। अब विभाग की ओर से इस दावे को पूरी तरह से गलत करार दे दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, वो वादा फिर कैसे निभाया जाएगा अगर अभी तक योजना अधिसूचित नहीं हुई है। क्योंकि आपको याद होगा ये खबर सामने आई कि अब जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। प्रियंका लाइव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रियंका, आप जरा ये बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कुछ रिएक्शन दिया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चुनावी दाव इसे कहा जा रहा था और खास तौर पर महिला वोटर्स को साधने के लिए। तो अब आम आदमी पार्टी ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसको कैसे दूर करेगी?
देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले में किसी तरीके का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी स्कीम से जुड़ा कल एक और मामला भी सामने आया था, जहां पर बापरोला से जो काउंसलर है आम आदमी पार्टी के ही, उन्होंने भी अपनी पार्टी पर ये इल्जाम लगाया था, ये कहते हुए कि जो सच है उसको बताना जरूरी है, इस तरीके की कोई स्कीम्स है ही नहीं, ये लोगों को गुमराह करने की बात है, ये कुछ घोषणाएं हैं जिन्हें इसी तरीके से पेश किया जाना चाहिए था कि सरकार बनने के बाद सरकार क्या क्या करेगी। कल अपने ही उनके काउंसलर ने भी आम आदमी पार्टी पर भी ये बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि ना उस पर और ना ही पब्लिक नोटिस पर अभी तक आम आदमी पार्टी विज्ञापन है, प्रियंका, ये जो विज्ञापन है इसमें कहा गया है कि 2100 रुपए आपको तब दिए जाएंगे जब सरकार बन जाती है। तो अभी तो चुनाव नहीं हुए, अभी चुनाव होने हैं, फिर सरकार किसकी बनेगी देखना होगा, तो फिर नोटिफाइड कैसे ये हो सकता है, इसको जरा आप समझाइए। देखिए, ये जो योजना थी, दरअसल ये खास तौर पर नारी सम्मान योजना की अगर बात की जाए तो उसको मार्च या अप्रैल में सरकार ने नोटिफाई किया था। जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले इसको नोटिफाई इसके लिए कहा गया था, इस घोषणा को लेकर आया गया था। तब ये कहा गया था कि 1000 रुपए जो है वो महिलाओं के खाते में आने शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तब भी शुरू की गई थी। तब ये दावा किया गया था कि सितंबर अक्टूबर तक महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आएंगे। चुनाव होने के बाद जैसे ही सरकार बनने लग जाएगी तो 2100 रुपए मिलने लग जाएंगे और उसको लेकर री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको दोबारा से शुरू किया गया। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है, जब सरकार की सरकारी स्कीम ही नहीं है तो लोगों के रजिस्टर, लोगों के जो उनके जो डेटा है उनको आप किसी सरकारी स्कीम के तहत कैसे रजिस्टर करा रहे हैं। आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि मैं इस पार्टी से हूँ, मुझे आपकी ये जानकारी चाहिए, और फिर अगर लोग अपनी जानकारी देना चाहें तो उसमें दिक्कत नहीं है। यही इन नोटिस में भी क्लियर किया गया है कि सरकारी स्कीम के नाम पर लोग अपना डेटा किसी राजनीतिक पार्टी को ना दे, क्योंकि दिल्ली सरकार की ना कोई संजीवनी नाम की स्कीम है और ना ही कोई 2100 रुपए देने वाली महिलाओं को स्कीम। प्रियंका, सबसे जरूरी इस पर यह हो जाता है कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली इस पर जवाब जरूर दिया जाए, क्योंकि जो विज्ञापन सामने आया वो न्यूज 18 इंडिया पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस वक्त हर कोई दिल्ली में अब ये जानना चाहता है कि तो फिर जो वादा किया गया उसे निभाया कैसे जाएगा। और खास तौर पर दिल्ली की महिलाओं के मन में सवाल जरूर होगा कि क्या 1000 रुपए और फिर बाद में 1100 रुपए मिलने वाले हैं। प्रियंका, आप नजर बना के रखिएगा।